शानदार पुस्तक का हुआ विमोचन। हम आपको बताते चले कि दीनी तालीमी काउंसिल के महासचिव मसूद उल हसन उस्मानी ने कहा कि जिन लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत होती है वे कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होते हैं। अगर कोई किताब हमें सोचने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि वह किताब हमारा जीवन बदल सकती है। पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि के रूप में मसूद उल हसन MSI इंटर कॉलेज में मोहम्मद हामिद अली की स्मृति में प्रकाशित पुस्तक इल्म के पासदार के विमोचन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हामिद अली की साहित्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका घर किसी बड़ी लाइब्रेरी से कम नहीं है, वो हजारों दुर्लभ किताबें हैं जो शायद ही कहीं मिले। स्वर्गीय हामिद अली नाशिक अच्छे शायर वही साहित्यकार बल्कि बड़े समाजसेवी भी थे। मुझे खुशी है कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी उनके सपनों को पूरा कर रही है। मोहम्मद को तो बुला ने कहा कि गोरखपुर अदब और तहजीब का शहर है। अकबर अली बिलग्रामी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गोरखपुर के अदबी माहौल को बरकरार रखने में हामिद साहब का बड़ा योगदान है। हर दिन सुबह और शाम के वक्त उनके घर पर शायरों व लेखकों और साहित्यकारों का जमावड़ा लगा रहता था। दूर दूर से लोग उनकी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने आते थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संचालन महबूब सईद हारिस एवं फर्रुख जमाल ने किया। इस मौके पर सिराज अहमद अब्बासी, मुंतशिर अब्बासी, जमीर अहमद प्याम, महबूब सईद हारिस, जफर अहमद खान, डॉक्टर दरकशा ताजवर, नदीमुल्लाह अब्बासी, आसिफ सईद, उस्मान उर रहमान, अब्दुल बाकी खा, हासिल, डॉक्टर तरन्नुम हसन, डॉक्टर सलमा बानो, फरहान आजमी, मोहम्मद शारिक अली, डॉक्टर तारिक सईद, इरशाद अहमद कामिल, जालिब नोमानी, अब्दुल बाकी, डॉक्टर तनवीर सलीम, डॉक्टर वलीउल्लाह इकबाल, काजी तवस्सुल हुसैन, अरसलान अली, नासिर अली आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ एक जाती हामिद साहब को मैंने बहुत करीब से देखा था। उनकी शफ़क़तें हासिल की थी, उनकी मोहब्बतें हासिल की थी और PhD के दौरान उनसे किताबें भी हासिल की। और उनसे किताबें हासिल करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। इसके बारे में शायद जिन लोगों ने ख्वाहिश की होगी कि हामिद साहब की लाइब्रेरी से फैज़याब हो जाए तो वो मुश्किल से फैज़याब इसलिए हो पाते थे कि उन्हें एक बार बड़ा ज़बरदस्त धोखा मिला था। एक किताब लाइब्रेरी से चोरी हो गई और वो किसी ने अपने नाम से शायद कहा। उसके बाद वो अपनी बहुत ही खास फर्रुख साहब मेरे नहायत अजीज शागिर्द थे, छोटे भाई और बेटा ये बार बार मेरे माजी को याद दिला रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो ज़माना हमने गुजारा है वो मेरा माजी। आज मैं यूपी के एक नुमाइंदा आर्ट का एडिटर हूँ। मैं मुंसलिक नहीं उनसे, बल्कि मेरे जिम्मे उस अखबार की इदारत की जिम्मेदारी है वो मेरे मातहत तकरीबन 200 रुपया मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज में। आज हाजी हामिद अली साहब और इस्लामिया कॉलेज के वजीर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य का, इससे कितनी बेदारी पैदा होगी, सारे सामान्य उसको लेकर हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। पहले दिन हमने जो है बच्चों की उत्साहवर्धन के लिए CBSE, ICSE और UP बोर्ड के बच्चे जिन्होंने इंटर और हाई स्कूल में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की थी उनको हमने सम्मानित किया है। और उनको सम्मानित क्या किया है बल्कि हमने उनका उत्साहवर्धन किया है, जो कि हामिद अली साहब हमेशा बच्चों के साथ किया करते थे। वो हमेशा मोहम्मद हामिद अली साहब ने हमेशा शिक्षा पे जोर दिया। तो इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज के आजीवन अध्यक्ष रहे। इसके अलावा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वो कार्यकारिणी के सदस्य रहे। चरगावा जनता इंटर कॉलेज चरगावा के वो सदस्य रहे। तो हमेशा शिक्षा में उनका योगदान रहा है। उन्हीं की जो परंपरा रही है, उन्हीं की जो ख्वाहिश रही, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये काम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दूसरे दिन घासीगटरा मोहल्ला में मोहम्मद हामिद अली हॉल का उद्घाटन किया। उसके पेज में हमारा उद्देश्य है कुछ हॉल का जो हम लोग उपयोग करेंगे वो शिक्षा के लिए करेंगे। बहुत से बच्चे हमारे जो इम्तिहान की तैयारी करते हैं उनके छोटे छोटे कोचिंग चलाएंगे। जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस वहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आज ये अंतिम जो दिन है जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मोहम्मद हामिद अली साहब पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसमें तकरीबन 19-20 लोगों ने उनके ऊपर लेख लिखे हैं। उनके पूरे जीवनी को उजागर किया है। उसका आज विमोचन डॉक्टर मसूद उल हसन उस्मानी साहब
प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के। कुछ ऐसे लोगों का नाम बता दिए जिससे हामिद अली साहब मरहूम बहुत करीब थे और आखिरी दम तक उन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने उनका सहयोग किया, जिससे जो काम है आगे बढ़ा। देखिए, शहर में भी बहुत से ऐसे लोग थे, शहर के बाहर के अगर आप ले लीजिए तो डॉक्टर मलिकाजा मंजूर अहमद साहब, उनके बचपन के खिलाफ फेलो भी थे, हयात दोनों आदमी की ज़िंदगी कायम रही। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबी के अध्यक्ष थे मुख्तारुद्दीन आज़मी साहब, उनसे भी उनके बड़े अच्छे मरासिल थे। वहाँ पर भी हमेशा उनसे वो किताबत उनकी जारी रहती थी, मिलना मिलाना रहता था। दारुल मुसन्निफ़ीन के ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब, उनसे बड़े गहरे मरासिल थे। जब भी वो यहाँ आते थे ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब बिना हामिद साहब के नहीं जाते थे। इसी तरह इस शहर में मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, डॉक्टर वाहिद अली सरकोश साहब थे, अब्दुल बाकी का हाफिज साहब थे, डॉक्टर मिजाज करीम साहब, अहमद साहब, सब लोग उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बराबर मिलना जुलना रहते। और जब भी इन लोग मिलते थे तो साहित्यिक होते कि हम बात कर रहे थे महमूद शेखारी साहब से, जिनके वालिद साहब के उस किताब का विमोचन। उन्होंने बताया कि उनके वालिद का हमेशा शिक्षा पे काफ़ी ध्यान रहा है, काफ़ी महत्व समझते थे और उनकी बेदारी ये रही है कि मुसलमान बच्चियाँ नहीं, आम भी समाज की बच्चियाँ तो उसमें बेदार हों और शिक्षा लेके आगे बढ़ें, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। फिरोज अहमद, सैयदी रेहान सैयद के साथ भारत की आज की